क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं? आज आप किससे मिलेंगे, कौन सी डील साइन करेंगे या अपना वक्त कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? दरअसल ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा ध्यान से समझिए। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ऑर्डर्स और कमांड्स को रजिस्ट करता है। अगर कोई आपसे डायरेक्ट कहेगा कि मेरा ये काम कर दो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। एक मास्टर मैनिपुलेटर इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो आपको कभी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता, वो आपको ऑप्शंस देते हैं। आपको लगता है कि आपके पास फ्री विल है, ऑप्शन है और ऑप्शन भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? दोनों ही ऑप्शंस केयरफुली डिजाइन किए गए हैं ताकि एंड रिजल्ट वही हो जो वो चाहते हैं। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ। एक स्मार्ट पेरेंट अपने बच्चे से ये नहीं कहता कि चुपचाप जाओ और सो जाओ। वो पूछते हैं कि तुम 8 बजे सोओगे या 8:30 बजे। बच्चा खुश होकर 8:30 चूज करता है। उसे लगता है कि उसने नेगोशिएट करके जीत हासिल कर ली, लेकिन पेरेंट का गोल तो उसे पहले से ही 8:30 तक सुलाना था। अडल्ट्स की लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या रिलेशनशिप में लोग आपसे पूछेंगे तुम मीटिंग फ्राइडे इवनिंग को करना चाहते हो या सैटरडे मॉर्निंग को, और नोटिस कीजिए यहाँ पे मीटिंग कैंसिल करने का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। सामने वाला इंसान एक इनविजिबल बाउंड्री सेट कर देता है और आप खुशी खुशी उस बाउंड्री के अंदर अपना पसंदीदा ऑप्शन चुनते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगली बार जब कोई आपको 2 ऑप्शन देता है तो 1 सेकंड रुक कर खुद से पूछो, क्या इनके बाहर कोई तीसरा ऑप्शन भी है? नॉर्मल लॉजिक क्या कहता है? अगर आपको किसी को अपना दोस्त बनाना है या किसी को इम्प्रेस करना है तो आप क्या करेंगे? आप उनकी मदद करेंगे, उनके लिए फेवर्स करेंगे या उन्हें ट्रीट देंगे। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन साइकोलॉजी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है? वेलकम टू चैप्टर 2 कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल हैक की जिसे हिस्ट्री के सबसे स्मार्ट लोग यूज करते हुए आए हैं, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। इमेजिन कीजिए आपका एक कलीग या क्लासमेट है जो आपसे ठीक से बात नहीं करता। अब एक आम इंसान सोचेगा कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ तो शायद ये मुझे पसंद करने लगेगा, लेकिन एक डार्क साइकोलॉजी का मास्टर इसका बिल्कुल उल्टा करता है। वो उसी इंसान से एक छोटा सा फेवर मांग लेगा, कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ एक पेन मांग लेना, एक छोटी सी एडवाइस मांगना या कुछ देर के लिए उनका चार्जर यूज करना। अब आप सोचेंगे इससे तो वो इरिटेट हो जाएगा। दरअसल यही पर खेल शुरू होता है। जब वो इंसान आपकी मदद करता है तो उसके दिमाग में एक सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक कहानी सुनाता है। दिमाग अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि शायद ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। देखा आपने, एक छोटे से फेवर से आपने ना सिर्फ अपना काम निकलवाया बल्कि सामने वाले के दिमाग को हैक करके उसके थॉट्स ही बदल दिए। लेकिन क्या हो अगर किसी को आदत पड़ जाए आपको पसंद करने की और फिर आप अचानक से उनके अटेंशन कंट्रोल करने लग जाओ? दिमाग कैसे रिएक्ट करता है जब चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, ये हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3 द डोपामिन लूप। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन में सैकड़ों बार अपना स्मार्टफोन चेक करते हो बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी वजह के? ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज यूज करते हैं। 1950s में हार्वर्ड के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे B.F. स्किनर। उन्होंने रेट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। चूहों को एक बॉक्स में रखा जिसमें एक लेवर था। जब चूहा लेवर प्रेस करता था तो खाना मिलता। कुछ दिनों बाद चूहों को आदत पड़ गई लेवर प्रेस करने का, और वो लेवर प्रेस तभी करता था जब उन्हें भूख लगता था। लेकिन फिर स्किनर ने यहाँ पे गेम पलट दिया। उन्होंने सिस्टम को अनप्रिडिक्टेबल कर दिया। अब लीवर प्रेस करने पर कभी खाना मिलता और कभी नहीं। एक आम इंसान सोचेगा कि चूहे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लेवर दबाना छोड़ देंगे, पर रियलिटी में क्या हुआ? चूहों ने लेवर को ऑब्सेसिवली दबाना शुरू कर दिया। वो पागल हो गए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल कहते हैं। एक कैसीनो की स्लॉट मशीन एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। नॉर्मल लाइफ में इसका एप्लीकेशन देखिए। अगर कोई इंसान आपको कंटिन्यूअसली अटेंशन और कॉम्प्लीमेंट्स देता है तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन एक मास्टर मैनिपुलेटर कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। वो पहले आपको अटेंशन देगा, वो आपको दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान ट्रीट कराएगा और फिर अचानक से गायब। इस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से आपका दिमाग बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट वाले चूहे की तरह बिहेव करने लगता है। आप उस अटेंशन के लिए ऑब्सेस होने लगते हैं। इस टेक्निक को मॉडर्न साइकोलॉजी में ब्रेड क्रम्बिंग भी कहा जाता है। तो अगली बार कोई आपसे हॉट एंड कोल्ड खेले तो समझ जाइए कि गेम क्या चल रहा है। लेकिन किसी को अपने एडिक्ट बनाने के अलावा एक और तरीका है जिससे आप किसी के माइंड में 24 आवर्स के लिए घूम सकते हैं बिना एक भी शब्द बोले। वो कैसे होता है, आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 5 पे।